हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। ये तीसरा वीडियो है। जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चीज़ें तैयार किया जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन में और बेसिक क्वेश्चंस को। 45 प्लस 36 डिवाइड में 6 मल्टीपल 2 एक ब्रैकेट में है और डिवाइड में 3 है। इसको भी डिमास के रूल के आधार पर, बोडमास के नियम के आधार पर इसको करते हैं। सारी चीज़ें बोडमास पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड के बाद मल्टीपल करना है, और मल्टीपल करने के बाद एडिशन, एडिशन के बाद फिर सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह से ऑर्डर चलेगा। इसी को कहते हैं बोडमास का नियम। सबसे पहले डिवाइड यानी भाग करेंगे, दूसरी बार में गुणा करेंगे, और तीसरी बार में ऐड करेंगे, और चौथी बार में क्या करना है, चौथी बार में करना है हम सभी को घटाना। यानी ऑर्डर के साथ ये बोडमास के नियम पे आधारित है। तो चलिए इस सारे प्रश्न को करते हैं बोडमास के आधार पर। एक भी स्टूडेंट ये ना कहे कि सर मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय में पूछे जाते हैं उसके बाद के वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है डिवाइड। तो डिवाइड आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, आएगी कि नहीं आएगी। देखो 36 और डिवाइड में 6, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ें इस चीज़ के बारे में कह रहा। अगर इस चीज़ के बारे में आप समझ गए, इसका मतलब है ये चीज़ कह रहा। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना। यही 6 बार जो गया है इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। होगी कि नहीं बच्चों, हो जाएगी ना। तो 6 से काटेंगे तो 6 चौक 36 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 36 डिवाइड में 6 6 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड को करेंगे। तो आइए देखते हैं 45 नंबर, ये 45 क्वेश्चन। 45 प्लस में फिर 36 डिवाइड में 6 इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। फिर मल्टीपल में 2 है, 2 है ना। अब देखो, अब पहला चीज़ तो खत्म, डिवाइड वाला खत्म हो गया, तो उसके बाद मल्टीपल वाला करेंगे। तो मल्टीपल है ना, देखिए यहाँ पर मल्टीपल है। 6 दूनी 12, यानी 45 और प्लस में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 45 और 12 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 57। तो 57 ही इसका आंसर होगा, इसका उत्तर 57 निकल कर आएगा। फिर देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को, ब्रैकेट यहाँ पर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी है सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट के अंतर्गत सिर्फ मल्टीपल है और ऐड है, तो सबसे पहले मल्टीपल कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर लेते हैं। तो 5 या 15, 5 20, ये हो गया ना 20। 20 हुआ ना बच्चों। ब्रैकेट के अंदर को सबसे पहले सॉल्व कर लिया गया, उसके बाद चीज़ें जैसे हैं वैसे ही करते हैं। 80 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। डिवाइड में 20, लो 20 लिख दिए। फिर मल्टीपल 6 है, मल्टीपल 6 है। तो अब ये जब चीज़ बन गया, ये वाला आ गया ऑर्डर, तो हमें सबसे पहले अब डिवाइड को देखना है। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 20 चौक 80 होगा कि नहीं होगा, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा ना। 20 से भाग देंगे तो 4 बार में भाग जाएगा, तो 4 बार गया। तो इसका मतलब है कि 4 और गुणा में 6 मिला करके कितना हो गया, 6 चौक 24, यानी 4 6 24। ये वाला उत्तर आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। फिर आगे देखो, ऐसे सारे प्रश्न को करते चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, हमारे साथ आप भी इस चीज़ को करते चलिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड और ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। 5 चौका 20 होता है ना, तो 20 और जो यहाँ पर है ये गुणा 8 हो जाएगा। अब 60 में से 8 घटाएंगे, 60 में से 8 घटा लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारा परफेक्ट एक ब्रैकेट में है, और फिर गुणे में 4, फिर प्लस में 10, ये चीज़ है। अब देखो 60 में से जब 8 घटाते हैं तो 52 मिलता है। 52 और मल्टीपल में 4, 52 मल्टीपल में 4, और फिर प्लस 10 जोड़ लेंगे। 4 दूनी 8, 5 चौक का 20, 208 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 218। कितना आ जाएगा, 218 आएगा ना बच्चों। तो 218 ही इसका आंसर निकलेगा। 208 और प्लस में 10 जोड़ेंगे तो 218 बन जाएगा। फिर आगे वाले प्रश्न पर देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में अब यहाँ पर डिवाइड नहीं है तो मल्टीपल है, तो मल्टीपल को सॉल्व करते हैं। तो 6 चौक 24, 24 और 10 34, और 34 और 6 मिला करके हो जाएगा 40, यानी 24 और 16 40 होता है। तो ये ब्रैकेट के अंदर का हो गया 40।
हो गया ना बच्चों 40। तो फिर आगे बढ़ो, 100 है और डिवाइड में कितना आ जाएगा, तब ये 40 हो जाएगा, डिवाइड लगा हुआ तो 40 हो गया, तो 40 हो गया तो 40 करते हैं, है ना बच्चों, 40 यहाँ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मल्टीपल में 8 है, मल्टीपल में क्या है 8 है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, चलते हैं देखते हैं, यानी 100 और डिवाइड में 40 है तो 40 कर लिए, और मल्टीपल 8 है तो मल्टीपल 8 कर लिया, है ना। तो 8 से इसको काटते हैं, 8 पंजे 40 और 5 से इसको काटते हैं तो ये 20 25 100, यानी जो फाइनल आंसर आया, उत्तर आया वह 20 आया, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर 20 निकल कर आएगा। कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें मल्टीपल करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ लेंगे 16, तो ये 24 हो गया, 24 और 16 40 होता है, तो 100 और डिवाइड में 40 और मल्टीपल में 8 है तो मल्टीपल में 8 कर लिए। उसके बाद सारी चीज़ें जो नियम के आधार पर है उसको करते जाएंगे, जैसे 100 डिवाइड में 40 कर लिए और गुणे में 8 है तो ये 8 पंजे 40, फिर 5 से इसको काट दिए तो 20 बार में कट गया, तो 20 उत्तर आ गया। फिर आगे देखो, ये वाला करो तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 और 9 और मल्टीपल में 3 और प्लस में 5, 9 त्रिक 27, 27 5 32, इतने की वैल्यू आ जाएगी 32, आएगी कि नहीं आएगी, देखो 32 आ जाएगी, और 32 और डिवाइड में 2 आ जाएगा, 32 और डिवाइड में 2, इसका मतलब है कि जो चीज़ें 2 से डिवाइड होगी तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, इसका आंसर 16 आ जाएगा, है ना बच्चों। देखो 8 9 72, ये 9 हो गया, गुणे में 3, 9 त्रिक 27, 27 5 32, है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, देखते हैं इसको भी। अब देखो यहाँ पर है, अब ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, 9 दूनी 18, 18 2 20 और 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब इसकी जगह पे हम 30 रखेंगे, 90 डिवाइड में 30 और मल्टीपल में 80, है ना, ऐसे ही है। तो प्रश्न देखो, ये वाला जो है ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 9 दूनी 18 और 12 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 90 डिवाइड में 30 हो गया और मल्टीपल 18 है, मल्टीपल 18 कर लेते हैं। अब देखो, जब इसको काटेंगे तो ये 90 डिवाइड में 30 होगा, तो ये 3 बार में कटेगा, है ना, तो ये 3 आ गया और मल्टीपल 18, तो 18 3 54 हो गया, होगा कि नहीं होगा, 18 3 कितना हो जाएगा 54, ये आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। 54 आएगा। फिर आगे देखो, आगे प्रश्न को देखो, ये वाला, इसमें भी ब्रैकेट का है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, कहाँ पर है डिवाइड, यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, 6 से भाग देंगे 58 में तो 8 आ जाएगा, आएगा ना। फिर उसके बाद प्लस में 8 प्लस में 2 मल्टीपल 36, ये 2 है ना। अब ये चीज़ें ब्रैकेट में है तो और सॉल्व करो, तो 36 दूना 72, अब की बार मल्टीपल करना है, 72 और 8 मिला करके कितना हो जाएगा, 72 और 8 मिला करके हो जाएगा 80, होगा ना। ये वाले की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 80 आ गई। कैसे, सबसे पहले डिवाइड, तो ये आ गया 8, ये 36 दूना 72 तो 72, है ना, 36 दूना 72 और 8 जोड़ लेंगे तो 80 आ जाएगा। फिर 80 आ गया, तो 80 में अब बाहर 3 से गुणा भी करना है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, है ना बच्चों। 240 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो 8 टाइम्स जाएगा, फिर 36 दूना 72 होगा, 72 और प्लस में 8 और जोड़ लेंगे तो मिला करके कितना आएगा बच्चों, 80 आ जाएगा ना। तो 80 आ गया, तो बाहर अभी 3 भी बाकी है, तो गुणे 3 कर दिए तो 240 हो गया। फिर आगे देखो, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 36, है ना। फिर मल्टीपल कर देंगे तो ये 8 6 48 हो जाएगा, इतनी की वैल्यू आ जाएगी 48, कितनी आ जाएगी 48, 48 आ गई। तो सिंपल वैसे बना लो, 50 प्लस में 48, अभी देखो बाहर डिवाइड लगा हुआ है 8 का, है ना, तो फिर 50 50 और प्लस में 48 डिवाइड में कितना है 8 है, तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे जब, तो 8 6 48 हो जाएगा, और 50 और 6 मिला करके जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा, आएगा ना बच्चों। 50 और प्लस में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब देखो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में करते हैं, तो इसमें मल्टीपल है तो 6 दूनी 12 और 12 और 8 मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो गई 20। फिर वैसे ही करो, 120 यहाँ पर है, डिवाइड लगा हुआ है 120 और डिवाइड में कितना है 20 है और मल्टीपल में 10 है, तो सबसे पहले डिवाइड 20 से इसमें डिवाइड देंगे तो 20 छक्का 120 होता है, और 20 25 100, 20 छक्का 120, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 6 हो गया और मल्टीपल में 10 हो गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा ना, 60।
6 और मल्टीपल में 10 इक्वल टू 60। अब देखो अगला प्रश्न, ये वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। चीज़ें यहाँ पर ब्रैकेट में है तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। अब इसको आपने जो किया तो 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 और 4 24, 24 चौका 96, फिर मल्टीपल में 3 है, फिर प्लस में 12 है, ऐसा ही है ना, प्लस में कितना है 12 है। तो अब देखो यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 24, 24 और मल्टीपल में कितना 3 और प्लस में 12। अब इसको जोड़ो और मल्टीपल में 2 कर दो, मल्टीपल में 2 ये बाहर है तो 24 तियाँ देखो कितना होता है, 24 तियाँ 72 और 72 और 12 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 72, 12 कितना हो जाएगा 2 1 2 4, 2 2 4 7 1 8 84 और मल्टीपल में अभी 2 करना है ना बच्चों, अभी मल्टीपल में करना है 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 8 दूनी 16, 168 इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 24, फिर गुणे में 3 करना है तो 24 तियाँ 72 होता है ना, फिर प्लस में 12 जोड़ लेना है, 12 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, फिर 84 आ गया तो बाहर 2 से गुणा करना है तो 2 से गुणा कर लिया तो 168 आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों और भी प्रश्न को करते हैं, और प्रश्न को करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न, इसको भी करते हैं। अब देखो ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा, 15 यहाँ हो गया और फिर 15 और गुणे में 2, 15 दूनी 30 और फिर 25 को जोड़ लेंगे, 30 और 25 जोड़ेंगे कितना 15 दूनी 30 और 30 40 50 55, 55 आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू होगी 55। तो हम कह सकते हैं कि 55 भागा 5 है ना, ये वाली की वैल्यू आ गई 55 तो भागा 5 यहाँ पर है तो 5 से भाग देंगे तो 11 निकल कर आ जाएगा। 11 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताओ, 11 आ जाएगा। फिर देखो अब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड है नहीं, तो 12 चौक 48 हो गया 48 और प्लस में 8 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, 56 आ गया। इसका मतलब है कि 144 और डिवाइड में कितना, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 56 और मल्टीपल में 16, यही आएगा ना। अब आगे देखो, आगे इसको सॉल्व करते हैं और 144 डिवाइड में कितना है 56 और मल्टीपल में 16 है ना। अब 8 से काटो, 8 7 56, 7 12 में कट गया, 8 से काटने के बाद तो ऊपर भी 8 से ही काटना पड़ेगा तो 8 दूनी 16, ये हो गया है ना बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया। 2 से इसको भी 8 से इसको भी काट दिए तो 2 बार में कट गया, 8 से इसको काटे तो 7 बार में कट गया। अब इसका गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 288/7 ये निकल कर आया, 288/7 हो गया। फिर अगला वाला प्रश्न देख, तो सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट करेंगे, तो ये 4 से भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, अभी मल्टीपल में 5 है और प्लस में 80 अभी यहाँ पर जोड़ना है तो ये 25 हो जाएगा मिला करके 105, इतने की वैल्यू हो जाएगी हमारी 105। कैसे, जब 4 से इसमें भाग देंगे तो मिलेगा 5, तो 5 गुणे में 5 तो 25 हो जाएगा और 80 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों, हो जाएगा। अब देखो 105 हो गया, तब 105 यहाँ पर रहेगा और डिवाइड में हमारा कितना रहेगा 10 रहेगा। अब 10 से इसको भाग दोगे तो एक पॉइंट इधर साइड में घुस कर आ जाएगा, इधर साइड में आ जाएगा, 10.5 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। या फ्रैक्शन में देखना है तो 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकने 5 और फिर 5 दूनी 10, 21/2 इसका आंसर होगा, है ना। इसको अब मिश्रित भिन्न में बनाओ तो 10 दूना 20 यानी 10 सही में बनाना है तो 10 सही 1/2 ये हो जाएगा, होगा ना बच्चों, 10 दूना 20 और एक जोड़ देंगे 21, 21/2 हो जाएगा। फिर आगे देखो और भी क्वेश्चन है, सबसे पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल दिख रहा और 8 दिख रहा तो मल्टीपल पहले करो, 3 दूनी 6 और 6 और 5 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया ना, 11 हो गया। अब देखो 99 डिवाइड में 11 और मल्टीपल में 30 ये है, तो अब ये चीज़ जब बन गया तो अब इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो पाएंगे कि 9 हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 9 और मल्टीपल में 30 तो 9 त्रिक 27 270 इसका आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं बच्चों, देखिए 9 त्रिक 27 एक 0 बढ़ा दिए 270 हो गया। अब ये वाला प्रश्न है, देखो इसको भी भाग करते हैं, 5 से इसको करते हैं तो ये 25 आ जाएगा और गुणे में 3 और फिर प्लस में 10 जोड़ लेंगे, 25 3 75, 75 10 85
85, ये इसका एक टोटल निकल कर आ गया। कैसे? 5 से भाग दिए तो 25 बार में गया, 25 पचे 125 और गुणे में 3 तो ये 75 हो गया, 10 जोड़ लिए तो 85 हो गया। कितना आ गया? इतना, ये वाला टोटल मिला करके 85 आ गया। अब 85 जब आया है तो बाहर में अभी 4 से गुणा भी करना है, 4 से गुणा भी कर दो, 5 चौक का 20 है ना, और चौक 32 और 32 और 2 34, 340 निकल कर आएगा बच्चों, 340। अब और देखते हैं, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्न को देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि ये चीज़ें फ्रैक्शन में दिया और स्क्वायर में दिया गया है। स्क्वायर की चीज़ें अभी नहीं बताया गया है तो इसलिए इसको नहीं करते हैं। जब स्क्वायर के बारे में बता दिया जाएगा तो इस सारे प्रश्न को ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सारे प्रकार के आपको ब्रैकेट यहाँ पर है। ये छोटा वाला ब्रैकेट है, इसे छोटा स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। और उसके बाद एक ब्रैकेट ये है, ये वाला, इसको कहते हैं मिडिल ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट। मिडिल वाला हो गया, बीच वाला हो गया, है ना। एक सबसे बड़ा बिग ब्रैकेट ये वाला है। कौन सा ब्रैकेट है? ये बड़ा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है ना। ये वाला ब्रैकेट है तो इसको बिग ब्रैकेट हो जाएगा, बिग ब्रैकेट। तो इन सभी ब्रैकेटों का यूज़ करके और बोर्डमास नियम के आधार पर सारे प्रश्न को अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप पढ़ते रहें, बने रहें स्टार कुंज एकेडमी पर, और अपने दोस्तों यारों को इसको सेंड करिए, भेजिए, शेयर करिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर JNV जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किया जाता है। आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताएं कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई। आप पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें।